नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संजू सैमसन के आईपीएल जर्नी की। उस लड़के की जो 18 साल का था जब उसने राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनी थी और अब वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने जा रहा है। तो अगले कुछ मिनट संजू सैमसन के क्रिकेटिंग सफर के ड्रामे, शॉट्स और कप्तानी के पल से भरे रहने वाले हैं। फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल संजू सैमसन ने 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था। उस सीजन में उन्होंने तुरंत अपना असर दिखाया। दूसरे ही मैच में 63 रन बनाकर तब के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन में से एक बन गए थे। उन्हें सीजन का इमर्जिंग प्लेयर भी चुना गया था। यानी शुरुआती संकेत साफ थे, टैलेंट बड़ा और आत्मविश्वास भी। लेकिन आईपीएल का सफर सीधा नहीं होता। अब आते हैं कुछ बड़े पलों की ओर। वो शतक जिसे लोग आज भी याद करते हैं। 2021 में अपने कप्तानी डेब्यू में आते ही संजू सैमसन ने धमाका कर दिया था। पंजाब के खिलाफ उन्होंने 119 रन की यादगार पारी खेली थी। वो पारी इतनी खास थी कि लोग आज भी उसे देखते हैं। पर अफसोस वो मैच राजस्थान रॉयल्स हार गई। पर उस दिन संजू ने दिखा दिया कि स्किल और लड़ाई लड़ने का साहस उनके अंदर भरपूर है। यह शतक उनकी बल्लेबाजी की पावर और क्लास का बड़ा सबूत था, खासकर तब जब जिम्मेदारी कप्तानी की उनके सर पर थी। समय के साथ संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार रन बनाए। साल दर साल उनका योगदान बढ़ता गया। कई बार टीम के टॉप स्कोरर बने। राजस्थान की आधिकारिक प्रोफाइल और आईपीएल रिकॉर्ड्स में उनके मैच और रन दर्ज हैं, जो बताता है कि उन्होंने लंबे समय तक फ्रेंचाइजी के लिए बेहतरीन काम किया। किसी खिलाड़ी के लिए ये मायने रखता है कि वह टीम के इतिहास में खुद को कैसे स्थापित करता है, और संजू सैमसन ने बिना किसी डाउट के राजस्थान रॉयल्स में अपनी छाप छोड़ी है। संजू को 2021 में राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया। जब संजू सैमसन कप्तान थे तो उनके कुछ फैसलों ने खूब तारीफें बटोरी तो कुछ चर्चा का विषय बनी। 2022 में राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक पहुंची और संजू की कप्तानी और बैटिंग उन पलों की बड़ी वजह रही। पर कप्तानी के साथ उम्मीदें भी बड़ी हो जाती है और आलोचनाएं भी। कप्तानी ने उन्हें नया चेहरा दिया, खिलाड़ी से लीडर बनने का, और इस बात का दबाव कई बार उन पर दिखा भी। हर बड़े खिलाड़ी की तरह संजू सैमसन के करियर में भी चोटें आईं और फॉर्म में उतार चढ़ाव दिखा। कुछ मैचों में वो बाहर रहे और युवा खिलाड़ियों ने मौका पाकर टीम में अपनी किस्मत आजमाई। ऐसे पल किसी के करियर को परखते हैं और कभी आपको वापसी करनी होती है तो कभी खुद को साबित करना होता है। और यहीं से संजू सैमसन और राजस्थान के बीच दूरी के बढ़ने की शुरुआत होती है। यह सीजन था आईपीएल 2025 का। संजू चोटिल हुए, वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला और इस युवा खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। इसके बाद संजू और टीम मैनेजमेंट के बीच की खटपट की खबर सामने आने लगी, खासकर टीम के तत्कालीन कोच राहुल द्रविड़ के साथ। तो दरअसल हुआ क्या था? कई लोग संजू के ना खेलने पर कप्तानी किसे दी जाए इसे लेकर बातें करते हैं, तो कई लोग ये भी मानते हैं कि संजू राजस्थान की टीम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। सच क्या है ये तो टीम मैनेजमेंट और संजू सैमसन ही जानते हैं, लेकिन इतना तो तय हो गया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसका एक सबूत यह भी है कि अक्सर चोटिल खिलाड़ी टीम के साथ ही ट्रैवल करता है, लेकिन आईपीएल 2025 में संजू सैमसन अलग चल रहे थे और टीम अलग। धुआं तो यहां से नजर आ रहा था, लेकिन इसका असर आग के रूप में ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। राहुल द्रविड़ अब राजस्थान के कोच नहीं है और संजू सैमसन भी अपने कदम रॉयल्स से हटाकर किंग्स की ओर बढ़ा चुके हैं। तो संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स में जा रहे हैं। इस स्वैप डील की बड़ी चर्चा रही। रिपोर्ट्स और मीडिया ने इस ट्रांसफर को कवर किया और आखिर में करार पक्का हुआ। इस ट्रेड में बड़े नामों का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे यह खबर और भी बड़ी हेडलाइन बनकर सामने आई। संजू के बदले चेन्नई ने रविंद्र जडेजा और सैम कुरन को राजस्थान को सौंप दिया। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी के अदला बदली भर का नहीं है। यह राजस्थान के लिए एक बड़ा बदलाव है और सीएसके के लिए भी एक रणनीतिक गुणागणित जैसा है। तो संजू सैमसन का राजस्थान छोड़कर सीएसके में जाना सीएसके के लिए क्या मायने रखता है? चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन का आगमन कई तरीके से मायने रखता है। सीएसके को एक युवा खिलाड़ी मिला है, अनुभवी विकेटकीपर मिला है जो बैटिंग भी बखूबी कर सकता है। संजू की बैटिंग मिडिल ऑर्डर या शीर्ष में, मतलब ऊपर के क्रम में, चेन्नई सुपर किंग्स को एक नई ताकत दे सकता है। धोनी के बाद टीम में को एक नए नेतृत्व की जरूरत होगी और संजू सैमसन न सिर्फ नेतृत्व बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक विकल्प को खोलते हैं।
तो क्या संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम में सिर्फ एज अ खिलाड़ी जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। वो आईपीएल से महज कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले फैसला लेते हैं कि वो अपना आईपीएल सीजन खेलेंगे या नहीं। ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं की। महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी लेकर पहले रविंद्र जडेजा को दिया गया, लेकिन उन्हें बीच में ही कप्तानी छोड़नी पड़ी और महेंद्र सिंह धोनी को फिर से एक बार कप्तानी संभालनी पड़ी। फिर आई ऋतुराज गायकवाड़ की बारी। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी गई, लेकिन परिणाम वही, महेंद्र सिंह धोनी को फिर से एक बार कप्तानी संभालनी पड़ी। अब आप इस ट्रेड पे थोड़ी सी नजर डालिए। एक संजू सैमसन के बदले सीएसके ने राजस्थान को 2 खिलाड़ी सौंपे हैं और दोनों ऑलराउंडर। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के बदले 2 ऑलराउंडर का जाना या 2 ऑलराउंडर को सौंप देना कोई सामान्य घटना नहीं है। सबसे पहले आपने सैम कुरैन को दिया और उसके बाद आपने रविंद्र जडेजा जैसे लॉयल खिलाड़ी को राजस्थान के हवाले कर दिया, सिर्फ संजू सैमसन के लिए। क्या यह कोई सामान्य बात लगती है? मुझे तो नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके को धोनी के बाद एक नया चेहरा मिल गया है। सीएसके संजू सैमसन को बतौर एक कप्तान देख रही है और उन्हें यह उम्मीद भी होगी कि धोनी जब सीएसके के साथ फुल टाइम प्लेयर नहीं रहेंगे तब उनकी अनुपस्थिति में संजू सैमसन टीम की कमान संभाल सकते हैं। इसके अलावा संजू सैमसन की वो बहुत सारी खूबियां हैं जो सीएसके को पसंद आ सकती हैं। पहली बात टेक्निक और शॉट्स की कर लेते हैं। टेक्निक और शॉट्स संजू सैमसन का गजब का है। बीच के ओवरों में वो काफी तेजी से रन बना सकते हैं, साथ ही टीम को वो एक धमाकेदार शुरुआत भी दिला सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में सुधार और अनुभव लगातार संजू सैमसन के काम आता रहा है और अब यह सीएसके के भी काम आएगा। इसके अलावा चूंकि संजू सैमसन काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो सीएसके के नए खिलाड़ियों को वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। संजू को हमेशा रोमांचक खिलाड़ी के रूप में देखा गया है, पर साथ में आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी है। टी20 में निरंतरता कठिन है और संजू ने जो कर दिखाया है वो अपने आप में काफी बड़ा है। तो दोस्तों, संजू का नया अध्याय सीएसके में शुरू हो चुका है। वहां उनका रोल, उनकी कप्तानी, प्लेइंग 11 सब कुछ देखना बहुत ही रोचक होगा। क्या वो सीएसके की जीत की मशीन में फिट हो पाएंगे? क्या राजस्थान रॉयल्स के फैन उनको मिस करेंगे? यह सब आने वाले सीजन में साफ हो जाएगा। पर एक बात पक्की है, संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स में जो भी कमाया वो आईपीएल के पन्नों में दर्ज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। संजू सैमसन सीएसके में सफल होंगे या राजस्थान रॉयल्स छोड़कर उन्हें पछतावा होगा? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फुल टॉस शो देख रहे थे आप। शुक्रिया।